हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। फ्रेंड्स, किरचॉफ्स हमारा एक फिजिस्ट था जिसने 1942 में दो लॉ दिए थे अपने। पहले लॉ में दिया है हमें कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसे हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं और किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम केसीएल भी कह देते हैं इसे, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है ना फ्रेंड्स? ओके। और इसे हम किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं, है ना? ठीक है, देखिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा एक जंक्शन है। जंक्शन मतलब फ्रेंड्स मिलाप। आपने सड़कों पर भी लिखा देखा होगा कि जंक्शन, जहाँ पर सब एक मिलता है, यानी कि बहुत सारी सड़कें, तीन सड़कें आपस में मिलती हैं, यानी कि जंक्शन होता है वो। फ्रेंड्स, ठीक है ना? अब इसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट आ रहा है। मान लीजिए इस जंक्शन के पास इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ठीक है फ्रेंड्स? ओके जी। इसे हम I1 मान रहा हूँ, I2 मान रहा हूँ और इसे मैं I3 मान रहा हूँ, I4, I5, I6। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत बताइए जी? नहीं है ना? ओके। अब एक बात आपको याद रखना है, जो हमारी आने वाली करंट है, आने वाला करंट है जंक्शन में, यानी कि ये इस तरफ आने वाला है, ये जाने वाला है इस तरीके से, ये आने वाला, ये आने वाला, ठीक, और ये जाने वाला, ठीक है, और ये भी आने वाला। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक? नहीं है ना? ठीक। अब एक बात याद रखना, जो हमारा आने वाला करंट है ना, आने वाला, उसके लिए हम हमेशा याद रखना हम प्लस का यूज करते हैं, और जो जाता है, जाने वाला है, उसके लिए हम माइनस का यूज करते हैं। देखिएगा, अब देखना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज जीरो। एल्जेब्रिक सम मतलब कि टू और मोर क्वांटिटीज, जब भी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज हमको जोड़ना हो तो उस जोड़ को, उस सम को ही हम एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स दो से ज़्यादा क्वांटिटीज है ना, क्योंकि कितना भी ले सकते हैं हम, कितना भी करंट का जंक्शन हो सकता है हमारी कनेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब मतलब मैंने क्या बताया, आने वाले के लिए हमेशा प्लस लेते हैं। I1 क्या है? I1 क्या है? पॉजिटिव है, यानी आ रहा है जंक्शन में, यानी कि ये इनकमिंग है, ना कि आउटगोइंग। E2 है आउटगोइंग, ठीक। ओके जी। प्लस का मैं I1 ले रहा हूँ, जा रहा है तो माइनस के I2 ले रहा हूँ। 3 आ रहा है, प्लस का I3 ले रहा हूँ, आ रहा है प्लस का I4। बताओ जी, ये किस, यानी कि आउटगोइंग है, माइनस के I5, इनकमिंग है प्लस के I6 और इक्वल टू जीरो। ये कहता है हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। एक ही नाम है, तीनों का है, चीज एक ही है फ्रेंड्स, ठीक है? ये कहता है। सो हमने एक बात हमने मानी, यानी कि हम आई का समेशन कर देते हैं। समेशन का मतलब भी हमारा सम, यानी कि जोड़ होता है, हमारा करंट का जोड़ होता है, वो जीरो होता है। ये बात हमने प्रूफ हो गई, ठीक है? ये हमारी छोटी सी लॉ थी, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था हमारा। अब है सेकंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? अब आते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ पर। ओके जी, किरचॉफ सेकंड लॉ फ्रेंड्स, इसमें कुछ इस तरीके से है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ, इसमें ईएमएफ है, एंड रेजिस्टेंस इन ए क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू जीरो। यानी क्लोज सर्किट में जो हमारा ईएमएफ और रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होता है। यानी कि समेशन करेंगे किसका? ईएमएफ, यानी कि ई का और उसका योग, दोनों का समेशन ऑफ पोटेंशियल का, क्योंकि इससे ही हम रेजिस्टेंस बना देंगे। V इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
आई आर होता है, तो यहाँ पर मैं आई आर लिख सकता हूँ। सॉरी गाइज आपको दिखा नहीं, वी की जगह मैं यहाँ पर आई आर लिख सकता हूँ। बताओ जी, देखिएगा एक बार और, समेशन ऑफ ईएमएफ का बोला है और उसने रेजिस्टेंस का बोला है। रेजिस्टेंस हमेशा पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस पोटेंशियल का होता है, मैंने वो लिख दिया। फिर उसके जगह मैंने आई आर लिख दिया। बताओ जी, समेशन कर दिया, क्योंकि दोनों का समेशन ही होता है, वो जोड़ ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, हालांकि यहीं तक है लेकिन इसका प्रूफ भी आता है फ्रेंड्स, प्रूफ और करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस इन ए क्लोज्ड सर्किट। सबसे पहले एक क्लोज्ड सर्किट बनाएंगे जिसमें ईएमएफ भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके जी, सॉरी गाइज, हमने यहाँ पर पोटेंशियल नहीं लगाया, ईएमएफ नहीं लगाई, अब लगा रहे हैं। ये ईएमएफ लग गई, ठीक है। इसे ईएमएफ E1 मान रहा हूँ और इसे E2 मान रहा हूँ। बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इस पॉइंट को मैं A, इसे मैं B, इसे C, E और F, ठीक, कोई दिक्कत? बताओ जी, नहीं है ना। अब ये बताओ मुझे, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, यानी कि इस तरीके से, पॉजिटिव से यानी कि इस तरीके से, पॉजिटिव से इस तरीके से, ये होकर ऐसे जाएगा, ये भी होकर ऐसे जाएगा। बताओ जी, कोई दिक्कत? इसे हम रेजिस्टेंस R1 मान रहा हूँ और E2 को भी मैं रेजिस्टेंस R2 मान रहा हूँ और इसे R3 मान रहा हूँ। बताओ जी, कोई दिक्कत? यहाँ पर करंट क्या होगा? E1 है तो, क्योंकि मैं 1 का सब सेम केसेस ले रहा हूँ, करंट भी 1 ही ले रहा हूँ, उसमें दिक्कत नहीं होगी हमें। ऐसे ही रेजिस्टेंस की करंट को मैं I3 ले रहा हूँ। बताओ जी, और इसे मैं I2 ले रहा हूँ, कोई दिक्कत? अब चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें हम लूप बनाते हैं, यानी कि मैश बनाते हैं कुछ इस तरीके से। लूप इसे बोलते हैं ऐसे, इसमें सब कुछ आ जाता है, कितना करंट है, कितना ईएमएफ, सब आ जाता है, ठीक है। और लूप लेने हम सबसे पहले अच्छा तरीका बताऊं मैं आपको, लूप हम करंट की डायरेक्शन में लेते हैं स्टार्टिंग से। जैसे करंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो हम लूप भी कुछ इस तरीके से ही लेंगे, ना कि ऐसे लेंगे, इस तरीके से ही लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है जी। बताओ, कोई दिक्कत? मैं अप्लाई कर रहा हूं अब। सबसे पहले अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप A B E F, A B E F, और जहां से शुरू वहां से ही खत्म। A से शुरू था और A पर ही खत्म, यानी कंप्लीट लूप लेते हैं। लूप का मतलब एक क्लोज, ठीक है ना। ओके जी, अब हमें सब आपको पता है, अगर करंट के डायरेक्शन में चलेंगे हम, यानी कि उसके हम अलोंग चलेंगे तो हम प्लस लेंगे, यानी कि उसके अनुकूल चलेंगे तो प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे फ्रेंड्स, और उसके प्रतिकूल यानी कि अपोजिट चलेंगे तो माइनस लेंगे। वो कैसे लेंगे हम आपको सब कुछ समझाएंगे, ठीक है ना, वो दिक्कत नहीं है ना आपको। बताओ, अब मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन को देख रहा हूँ करंट की, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन से मैंने एक लूप बना लिया, ठीक है ना, ये लूप बना दिया, क्योंकि करंट का भी डायरेक्शन इस तरफ है और लूप का भी डायरेक्शन इस तरफ है। बताओ जी, कोई दिक्कत? और यहाँ पर भी ऐसे है, ये पहले तो ऐसे ही गया ना, यानी करंट भी ऐसे ही गया, हमारा लूप भी ऐसे गया, तो मैं इसे ले रहा हूँ, तो ये करंट की डायरेक्शन में ही है हमारा लूप, यानी कि उसके अपोजिट नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, यानी कि डायरेक्शन में है, उसके साथ है तो प्लस लेंगे। ये बात बताना चाहता हूँ मैं, अगर करंट के साथ में है हमारा लूप तो हम प्लस लेते हैं, है ना। ठीक है जी, मैं प्लस ले रहा हूँ, और क्या करंट है हमारा? I1 है,
I1 है, और रेजिस्टेंस हमेशा आपको पता है उसके साथ ही प्रोडक्ट में रहेगा, यानी गुना में रहेगा, मल्टीप्लाई में। फ्रेंड्स मैं एक टॉपिक को ये चाहूँ कि मतलब हर एक टॉपिक मेरा, हर एक लेक्चर उससे बढ़िया आए फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया। अब कौन सा है, अब ये है I3 और R3। I3 और R3 ये भी हमारा लूप की डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा लूप भी इस तरफ जा रहा है और करंट भी इस तरफ भी जा रहा है, तो I प्लस, लेकिन प्लस I3 और R3। अब हम आ गए यहाँ तक, कोई करंट नहीं, यहाँ भी कोई करंट नहीं, यहाँ पर है EMF जो कि क्या होता है, नेगेटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव। तो इसने हमको नेगेटिव दिया, यहाँ आकर टकराए हमारा लूप, उसने हमें नेगेटिव दिया, तो हम नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पर E1 नेगेटिव है, पता है ना, क्योंकि हम इस तरीके से जा रहे थे, हम यहाँ पर नेगेटिव की टर्मिनल की ओर टकरा गए। अगर पॉजिटिव और टकराते ऐसे ऐसे, तो यानी क्या आता, हमारा पॉजिटिव आता है यहाँ पर, ठीक है ना। और उनका सम क्या होता है, 0 होता है। पता है ना कैसे आया, ये रहा हमारा 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। I1 R1 प्लस I3 की वैल्यू बता सकता है मुझे कोई? I3 की वैल्यू नहीं पता, देखिएगा I3 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, और आपको मैं सब कुछ समझ में आएगा। फ्रेंड्स ये एक जंक्शन है हमारा। जंक्शन कैसे, जंक्शन वो है जहाँ पर सब डायरेक्शन का मिलाप होता है, सभी रास्तों का मिलाप होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर इस डायरेक्शन का भी मिलाप हो रहा है, इस करंट का भी, इस करंट का भी, इस करंट का भी, यानी कि ये तो इस जंक्शन में आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये जा रहा है। आने के लिए यानी कि इनकमिंग के लिए क्या होता है, प्लस होता है, प्लस I1, ठीक है। और ये भी आ रहा है प्लस I2, प्लस I2, लेकिन ये जा रहा है I3, तो माइनस I3 इक्वल टू 0। बताओ जी, I1 प्लस के I2, ये माइनस का I3 है, बराबर के उसके पार जाएगा तो प्लस का I3। I3 की वैल्यू क्या होगी, I1 प्लस के I2। मैं यही रख रहा हूं, बताओ जी कोई दिक्कत? ठीक है जी, I1 प्लस के I2 और मल्टीप्लाई में है R3, और EMF यानी कि पोटेंशियल 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान रहा हूं मैं इसे। चले आगे, ठीक है ना, ओके जी। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप CBEDC, ठीक है ना, CBEDC, इसमें ठीक है ना, इसमें ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, I2 और R2, ठीक, मैं इसे करंट की डायरेक्शन में ही लूंगा, अपना लूप को इस डायरेक्शन में ही लूंगा, करंट की डायरेक्शन में ही लूंगा, यानी कि हमारा ये करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, और हमारा लूप भी इस तरफ ही गया है ना कि इस तरीके ना गया फ्रेंड्स, इस तरीके से ना गया है ना, इस तरीके से गया है। तो इस तरीके से इसमें जितना भी ये करंट होगा वो इसी की डायरेक्शन में आएगा, और इस तरीके से जो करंट होगा वो भी इसी की डायरेक्शन में आएगा, लेकिन इस तरफ होगा जो करंट वो उसके अपोजिट होगा। फ्रेंड्स मुझे पता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है जी। सो मैं इसे ले रहा हूं, पहले लूप की डायरेक्शन में है ये करंट हमारा I2 R2 प्लस I2 R2। अब ये प्लस मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमारे लूप की डायरेक्शन में है ये करंट भी, क्योंकि लूप भी इस तरफ जा रहा है, करंट भी इस तरफ जा रहा है। बताओ जी, लूप भी इस तरफ, करंट भी इस तरफ है। I3 R3 प्लस I3 R3 माइनस, ऐसे आके टकराए तो हम नेगेटिव टर्मिनल की ओर टकरा गए, तो नेगेटिव ने हमारा I2 को माइनस की I2 बना दिया, और इक्वल टू 0। ठीक फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, सिर्फ I3 की वैल्यू रखनी है, क्या है, ये है, ओके जी। I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 E2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई, कोई दिक्कत? ठीक है ना।
सबट्रैक्टिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 एंड 2 को ईच अदर, एक दूसरे को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, इसे और इसे। सो हमने पढ़ा था लीनियर यानी कि रेखिक समीकरणों को सॉल्व करने की 3 विधि थी। कौन सी थी? सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन, दूसरा एलिमिनेशन यानी कि विलोपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन विधि। फ्रेंड्स आपको सभी को याद आ गया होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को, यानी कि 10th क्लास में तीसरा चैप्टर था ये। उसमें हम कौन से यूज करेंगे? उसमें हम करेंगे विलोपन यानी कि एलिमिनेशन, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है ना। ओके जी, मैं इसे लिख रहा हूं पहले, I1 R1 प्लस I1 प्लस के I2 R3 E1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 थी I2 R2 प्लस I1 प्लस के I2 R3 और E2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 थी। फ्रेंड्स इसमें क्या था, इसमें हमें पता है साइन चेंज करने थे, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। फ्रेंड्स सेम संख्या कटती हैं, ये सेम है, कट जाएंगी, ठीक। बताओ, मैं आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, देखो हमेशा ये संख्या ना हम इन्हें काटते हैं, लेकिन रियलिटी में होता कैसे है। मान लीजिए x प्लस टू संख्या चेंज करेंगे माइनस के, ये कट जाएंगे, लेकिन x है यहाँ पर है, यहाँ पर है y, यहाँ पर है हमारा z, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसे काट दिए हमने, लेकिन इनका क्या होगा, x y और z का क्या होगा, ये रियलिटी में ऐसे करते हैं। देखो x प्लस 2 प्लस वाई माइनस ये माइनस यहाँ आता है, x प्लस 2 यहाँ पर है प्लस z, ये ऐसे करते हैं। सो फ्रेंड्स ये बनता है y माइनस z, इस तरीके से बचता है रियलिटी में, ये ऐसे होता है, लेकिन हम शॉर्ट में ऐसे कर देते हैं। हालांकि एग्जामिनर भी गलत नहीं कहता, मैं ये टर्म हमारी ये ट्रिक, ये हमारी जो मेथड है कार्यविधि, यहाँ पर यूज होगी वो, इसलिए मैंने बताया। हमने ये तो काट दिया, लेकिन ये और ये नहीं कटना, तो इन्हें इस तरीके से लिखेंगे, देखना फ्रेंड्स। ओके, I1 हमारा क्या बचा, I1 बचा, R1 बचा, माइनस, अब इसमें से ये माइनस होगा ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वही ट्रिक है, I2 R2 प्लस फ्रेंड्स प्लस E1 माइनस के E2, बताओ, ठीक। अब बताओ आपको मुझे, ये हमारा क्या है, ये किसका समेशन हो रहा है, ये हमारा समेशन हो रहा है रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। यानी कि समेशन, अब आप कहोगे यहाँ तो माइनस, समेशन में तो मतलब जोड़ होता है, सम होता है, समेशन में माइनस भी होता है, देखो। और दूसरे लो में भी आ जाओ, फर्स्ट लो में भी, यहाँ पर भी माइनस होता है। समेशन का मतलब होता है इनकमिंग यानी आउटगोइंग दोनों का सम इक्वल टू 0 होता है। जब वो माइनस का हो प्लस का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। समेशन यानी कि किरचॉफ लॉ में माइनस प्लस दोनों होते हैं, उसका समेशन दिया गया है हमें किरचॉफ लॉ में, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके जी, यानी कि समेशन किसका होगा, IR का होगा, और प्लस पोटेंशियल का होगा समेशन। अब इसमें भी वही है, क्योंकि किरचॉफ लॉ में माइनस प्लस दोनों का ही समेशन होता है, इसलिए इससे कोई टेंशन मत ले कि यहाँ पर माइनस है। ये बात याद रखिएगा कि किरचॉफ लॉ में माइनस प्लस दोनों का समेशन होता है, ठीक। ओके जी, और इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 था, बताओ जी। और अब IR अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, V इक्वल टू IR, तो मैं V लिख सकता हूँ, समेशन E इक्वल टू 0। अब बताओ जी, प्रूफ हुआ या नहीं, हैंस इज प्रूफ, फ्रेंड्स बताओ, ठीक। ओके जी, तो फ्रेंड्स ये आपके दोनों लो हमने एक ही लेक्चर में करा दिए,
जिन्हें आपने हमें उम्मीद है बहुत ही अच्छा तरीके से आप समझे होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।